जय श्री राम दोस्तों, मैं शुभम कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का राशिफल भविष्यवाणी में। प्रिय दर्शकों, मैं आज आप सभी लोगों को कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा, जो आने वाला महीना मई है। मई 2024 में उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, उनका जो सामान्य लाइफ होती है वो कैसी रहेगी, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कैसा है, आदि बहुत सी चीज़ें मैंने इस पूरे वीडियो में बताई हैं। तो आप सभी बने रहिए पूरे वीडियो में। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष विपक्ष, अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे और आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप इस महीने कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। करियर के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कहीं कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थितियों में बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और इसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव में दसम भाव पर दृष्टि डालेगा। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीना का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे। आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति, जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव पर दसम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिल सकता है, इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे, और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं। लेकिन दूसरे भाव में राहु
मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में हो राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया। इससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छी रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने किसी मित्र के सहयोग से ही अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो पाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। अपने दिल से कोशिश करेंगे कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के माध्यम वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने से बाद में ऐसी स्थिति में कमी आ जाएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति से करेंगे। फिर भी सप्तम भाव में अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत से रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों से आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकर होगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या उपाय करें अपनी इस राशि को अच्छा बनाने के लिए। खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा न करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रा में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारण करें। धारण करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जांच कर लें। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाने चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपको प्रसन्न रखेगा। साथ ही साथ वीर बजरंगबली का बीज मंत्र आप सभी हमेशा गुनगुनाते रहें, दोहराते रहें, अपने हृदय में धारण करते रहें। ओम हं हनुमते नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री सीताराम।